अगर मेरी वाइफ कमा रही है तो क्या फिर भी मुझे उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा? ये सवाल मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है और सबका एक ही व्यू पॉइंट होता है कि ठीक है, अगर वो कमाती है तो उसकी इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम है और उसके पास अपने खर्चे के लिए पैसे हैं, तो मुझे उसे पैसा देना क्यों है? क्योंकि लॉ के हिसाब से भी तभी मेंटेनेंस देना चाहिए जब व्हेन द वाइफ इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ। इफ़ शी इज़ एबल टू मेंटेन हर सेल्फ तो वाई वुड अ हस्बैंड नीड्स टू मेंटेन? लेट मी टेल यू, इसी पॉइंट को आपको समझना है कि जब भी मेंटेनेंस कोड ग्रांट करता है तो वो यही चीज़ देखता है कि क्या वाइफ अपने आप को मेंटेन कर सकती है क्या नहीं कर सकती। अगर वाइफ कोर्ट में किसी तरह का झूठ बोल रही है कि मैं अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती और मेरी इनकम नहीं है, आप कोर्ट के सामने ये ले आते हो कि वाइफ आपकी फॉल्स अवर्मेंट्स लेके कोर्ट में आई है, उसने सारी बातें सच नहीं बताई, लाइक वो इतना कमा रही है, उसके पास सफिशिएंट मीन्स है अपने आप को मेंटेन करने के, तो उन केसेस के अंदर आप अपनी वाइफ की मेंटेनेंस को वेव ऑफ करवा सकते हो। लेकिन अगर वाइफ कोर्ट में प्रूव कर देती है कि वो 20,000 रुपये महीना कमा रही है, 25,000, 40,000 रुपये, लेकिन उन पैसों से उसका खर्चा नहीं चल पा रहा, शी इज़ नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, क्योंकि उसके लिए उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है महीने का खर्चा निकालने की, जैसे कि उसका किराया हो गया, बच्चे का खर्चा हो गया, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, उसका लाइफस्टाइल हो गया, उसके अंदर आपकी भी जो इनकम है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद लड़की को मेंटेनेंस दिया जाता है, मीन्स आपकी वाइफ को मेंटेनेंस दिया जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ अगर कमाने लग गई तो आप अपने मेंटेनेंस के राइट से बच गए, क्योंकि मेरी वाइफ कमा रही है मुझे मेंटेनेंस नहीं देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन इफ़ शी इज़ वर्किंग, शी इज़ अ प्रोफेशनल और वो अच्छा कमा रही है, तब भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा जब तक वो आपकी वाइफ है। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेंटेनेंस का राइट से का कमाने से लड़की के ना कमाने से कोई लॉजिक नहीं है। कोर्ट काफ़ी सारी चीज़ें कंसिडर करता है, लाइक बच्चे का खर्चा कैसे देखा जाएगा, वाइफ अकेली रह रही है कि अपने फैमिली के साथ रह रही है, और इवन अगर वो कमा रही है तो उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर कितने डिपेंडेंट्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइफ आपकी डिपेंडेंट ही मानी जाती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली अपना घर छोड़कर आती है। तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फादर की नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हस्बैंड की होती है। तो अगर वो अलग भी रह रही है, हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और किसी ने मेरे से पूछा था कि मेरी वाइफ मेरे से अलग रह रही है तो अब वो मेरी वाइफ कैसे हुई और मैं उसका खर्चा क्यों दूँ, मेरे साथ रहेगी तो मैं दूंगा। तो उसके लिए आप सेक्शन 9 का केस डालो। मेंटेनेंस तो आपको अदरवाइज भी देना है। सेक्शन 9 होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगर राइट्स, कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने को तैयार हूँ लेकिन वो मेरे साथ आके रह ले। लेकिन यहाँ वाइफ के पास भी ग्राउंड होता है, क्योंकि मेरे साथ क्रुएलिटीज़ हो रही थी, मेंटल फिजिकल, तो मैं उस घर में रह ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं अलग रह रही हूँ, और जब तक मैं वाइफ हूँ तब तक मुझे खर्चा चाहिए। तो आपको सेक्शन 9 के केस के थ्रू उस केस को लड़ना है कि आप अपनी वाइफ को वापस लाना चाहते हो, और किसी भी तरह की क्रुएलिटी अगर हो रही थी तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगी, और ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं। शी इज़ एलिजिंग फॉल्स इन द कोर्ट रूम, देन इन दैट केस यू कैन ऑल्सो सिक्योर योर पोजिशन इन द कोर्ट रूम। लेकिन आपको ध्यान रखना है बार बार कि इवन इफ शी इज़ अर्निंग, शी इज़ एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम यू। एंड अगर वो अलग रह रही है तो वो उसकी चॉइस नहीं है, उसके पास अभी ऑप्शन नहीं है, वट एवर शी विल बी एलिजिंग इन द कोर्ट रूम, कि किन किन रीजंस की वजह से वो अलग रह रही है। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है विदाउट एनी रीज़न तो उसको मेंटेनेंस वैसे भी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी के साथ एडल्ट्री में रह रही है और आप कोर्ट में प्रूव कर दो कि किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई है, तो आप अपने मेंटेनेंस का राइट बचा सकते हो। लेकिन सिर्फ उसका कमाना आपको बेनिफिट नहीं देता, ये बचने से सिक्योरिटी नहीं देता कि आपको उसे मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी।